अमरोहा ऑनलाइन। ए नौगावा सादात के लोगों, इतनी खामोशी अच्छी नहीं। आप खामोश रहोगे, शौरा इकराम मुतासिर होंगे। आपका मैं वकील हूं, आपके साथ चलूंगा और मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपके जो तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, उसका एहतराम करूं। और मुझे खुशी है कि हाजी चांद आलम साहब ने शमा फिरोजी के फराज अंजाम दिए। हाजी रफीक अंसारी साहब की अजीमुशान सदारत है। अब आप बेदार हो जाइए। यहाँ के जो मेरे ब्रादर खड़े हुए हैं, आप भी बेदार हो जाइए। यहाँ के जो लोग खड़े हुए हैं, आप भी बेदार हो जाइए। ये मोहब्बतों की दलील है कि हम सब उर्दू ज़बान के लिए बैठे हुए हैं। ये कॉलेज का मुशारा, यहाँ से यकजहती का पैगाम, यहाँ से उर्दू के फ़रोग का पैगाम, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम पहुँचना चाहता है। हमारे इन अजीमुशान मेहमानों की जानिब से आपका खैर मकदम कि हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुंचा है। हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है। हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुंचा है। हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है। तरंगे हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे। हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। नदीम शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। अल्ताफ जिया साहब यहाँ बैठे हुए, नईम खादमी साहब विराजमान है, मोहतरम हामिद बयाली साहब, हामिद भुसौली साहब यहाँ बैठे। अब यहाँ से प्रोग्राम अपने कामयाबी के पायदान पे कदम रख रहा है। बुरहानपुर की सरजमीन से निकला हुआ ये शेर आपके दामन मुबारक में रखना चाहता हूँ। इन शोरा इकराम की जानिब से, इन मेहमानान की जानिब से, सदर मुशारा की जानिब से, कॉलेज के तमाम जिम्मेदारों की जानिब से मैं अपने भाइयों की नज़र करना चाहता हूं कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे। तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। ये है सादात। आज टीवी के जरिए पूरी दुनिया के अंदर आपको दिखाया जाएगा और आज आपको साबित करना होगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुशायरे बहुत कामयाब होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो तारीख आप रकम करते हैं उसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। आइए आपके महबूब को शायर से मैं मुलाकात करवा रहा हूँ। हालांकि उसका ये मकाम नहीं है, मगर वफा खुलूस मोहब्बत या आशिकी के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। आप तमाम लोग बेदार हो जाइए। आइए मैं पेश करने जा रहा हूँ, इन 4 मिसरों से पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आप बेदार हो जाइए। आप बेदार हो जाएंगे, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान के नौजवानों की धड़कन, इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम वाहिद अंसारी साहब से इन 4 मिसरों के साथ कि इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे ये नसीहत है मेरी, छोड़ दे उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। आइए संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, सांपों को कुचलने में बहुत देर लगेगी। मोहतरम भाई वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें, आप कंजूसी ना करें, फराग दिल हो जाए। यूं लगना चाहिए हर कोई मुकेश अंबानी यहाँ बैठा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से जिगर साहब का। तकरीबन 22-25 साल के बाद ये वक्त मुशायरे में मुझे मिला है। इब्तदाई ज़माने में तो पहले दूसरे नंबर पे पढ़ा दिए जाते थे, लेकिन ये भरा हुआ पिंडाल और इस वक्त मेरी हाज़िरी। चंद शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। जी इनायत कीजिए, इजाज़त है। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। इस साउंड का माइक बढ़ा दीजिए। जो वो मैं इधर। वो पहली सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती। इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती। क्या कहने, वाह। अगर तेरे मकाबिल अबरहा से लोग आते हैं तो फिर तुझमें अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद वाहिद अंसारी साहब। अगर तेरे मकाबिल अबरहा से लोग आते हैं
वाह। तो फिर तुझ में अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती? वो पहले सी तड़प सजदों में लज्जत क्यों नहीं आती? इबादत करने वालों को इबादत क्यों नहीं आती? मतलब है कि दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे। जितने मेहमान और शोरा बैठे हैं, खास तौर से दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। नौगांवा वालों, ये शेर बताएगा कि आप शायरी सुनने बैठे हैं कि ठंड से बचने के लिए बैठे हैं। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। एक शेर मेरी कौम की नजर करता हूं कि तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बड़ी हैरत से मुझे तक रहे हैं। मैं अब्दुल वाहिद अंसारी, मालेगांव, पहचान लिए? तो फिर शेर की दाद दें, शेर अच्छा लगे, आपको मुतासिर करे तो आप शरीक हो जाएं। जिगर भाई ने इसलिए मुझे इस वक्त खड़ा किया कि यहीं से मुशायरा बुलंदियों पे सफ़र करने लग जाए, आप आमादा हो जाएं, आपका मूड बन जाए। जिगर साहब का हुक्म था, वो 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। नहीं भाई, समाज फरमाएं जी। इनायत कीजिए। पहले तालीम से, ये कॉलेज में, एक स्कूल में ये बज़्म सजाई गई है, मेरी कौम के लिए पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं। पहले तालीम से, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। नहीं, अभी ये दोनों मिसरे की जो हौसला अफजाई पूरे मुल्क में होती है वो नहीं हो पाई है। जब तक इसकी मुकम्मल हौसला अफजाई नहीं होगी मैं शेर नहीं पढ़ पाऊंगा। समात फरमाएं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, सलामत रखे अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। 2014 से ऐलान हुआ था और 2014 से अभी तक काला धन ढूंढा जा रहा है। काला धन, अब ढूंढने वालों को यह भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहां ढूंढी जाती है। अगर ये तुम्हारा भाई नुमाइंदगी करे, आपके दिल की बात कर दे, सच्ची बात कर दे, तो ये पहली सबसे लेके आखिरी सब
जितने लोग बैठे हैं इस तरफ खड़े हैं, ये जो जिस्मों की फसीलें तनी हुई है, ये सारे लोग इंशाल्लाह शरीक हो जाएंगे और यहीं से मुशायरा इंशाल्लाह बुलंदियों पे सफ़र करने लग जाएगा। काला धन ढूंढा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। खुदा की राह में अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया हामिद भाई, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया भाई अल्ताफ जिया, नईम अख्तर साहब और भाई नदीम शाह, ये सारे लोग तो सिर्फ आपकी मुलाकात है। हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं हामिद भुसावली, क्या बात, ये पहली मर्तबा आए हैं। अल्ताफ भाई और हम लोगों ने इनको यहाँ पेश किया आपके मिजाज के लिए। इस मुशायरे में इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, आपको एक नया लहजा सुनने में आएगा। समात पर मैं खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। जिगर भाई ने बताया था कि कौमी यकजहती का की ये बज़्म है। हमारे कुछ हिंदू भाई भी तशरीफ़ रखते हैं, तो कुछ शेर में राष्ट्रीय एकता के, कौमी यकजहती के पढ़ दूँ, हुब्बुल वतनी के, उसके बाद एक गज़ल के 2-3 शेर, उसके बाद इजाज़त। फहरिस्त बहुत तवील है, मैं पेश करता हूँ। समात फरमाएं। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है। क्या बात, क्या बात, आहा अल्लाह। ठीक है, खैरियत है बेटा, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक है, मैं इनकी खैरियत इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनको बताना है कि जो करीब होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है ना। आप बोलो तो पीछे के लोगों को लगेगा कि अच्छे शेर हैं, आप बोल रहे हैं तो वो भी बोलने लग जाएंगे, है ना। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। क्या कहने, क्या अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी का जिंदाबाद भाई। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। तैयार बैठे, तैयार बैठे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे। तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और मेरे जो हिंदू भाई बैठे हैं वो ख़ास तौर से ये 4 मिसरे सुने कि हम मुसलमानों का इस मुल्क से कितना कितना मोहब्बत है, इस मिट्टी से।
हुब्बुल वतनी, 4 मिसरे में ये आपका भाई पढ़ता है। यहाँ से वहाँ तक शरीक होके बताना कि मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। समाज फरमाए, समाज फरमाए। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। फिर पढ़ता हूँ ये 2 मिसरे फिर पढ़ता हूँ, इस पे बोलना होगा आपको। समाज फरमाए। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे जिंदाबाद जिंदाबाद भी ले लेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह। पाकिस्तान भी ले लेंगे, ले लेंगे। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं। जो अमल ये बुजुर्ग ने किया वही अमल आपको करना चाहिए। जहाँ वतन की बात आ जाए, जहाँ हमारी मिट्टी की बात आ जाए, तो यही इश्क और यही मोहब्बत और यही जज्बा होना चाहिए, है ना। अब कोई शख्स अगर इसकी तायद करता है, तुम हंसते हो तो वो मायूस हो जाता है, तो अब दोबारा नहीं करेगा ये अमल। वो तो हंसना नहीं, तायद करनी चाहिए, है ना, साथ देना चाहिए। शुरू करें। जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। बस एक नज्म के 2-3, एक मुखड़ा 2-3 बंद, और उसके बाद इजाजत पेश करता हूं। समात फरमाए। पढ़े, इजाजत है? हाँ तो पूरा पिंडाल एक मर्तबा तालियां बजा के मुझे इजाजत दे दे। हाजी रफीक अहमद अंसारी साहब की सदारत है। वाहिद अंसारी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, वो हाजी रफीक साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त ताल्लुक में से हैं, अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। अब समात फरमाए, पढ़ता हूँ। समात फरमाए। इस्लाम रहेगा, उसने किया था तो मैंने जवाब दिया, मैंने सवाल नहीं किया। तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। इतनी संजीदगी से तो इस्लाम कहाँ रहेगा? वाह, अरे वाह। हंगामा करें, बोलें, बताएं इस मुखड़े पे मुझे, ताकि पहला बंद पढ़ सकूं, है ना, शरीक हो जाएं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। घर घर में रहेगा ये सर आम रहेगा, घर घर में रहेगा ये सर आम रहेगा। दुनिया में सदा मजहब इस्लाम रहेगा, दुनिया में सदा मजहब इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। जब तक मेरे सरकार का पैगाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम
ये फरीदी मेमोरियल इंटर कॉलेज का मुशायरा। मेरा इस्लाम रहेगा, वाह, वाह। इस्लाम रहेगा, घर घर में रहेगा, ये सर आम रहेगा, दुनिया में सदा मजहब इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, जब तक मेरे सरकार का पैगाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। पाबंदियां लगाओ, हाय 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 हाय, क्या इशारा है भाई। इस्लाम रहेगा, वाह। पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अजान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अजान पर, बिलाली अजान पर, जब तक रहेगा कलमा हमारी ज़बान पर, इस्लाम रहेगा, हाय 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 हाय, फरीदी मेमोरियल रहेगा, इस्लाम रहेगा। पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, और उंगलियां उठाओ बिलाली अजान पर, बिलाली अजान पर, जब तक रहेगा कलमा हमारी जबान पर, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, आहा आहा आहा, वाह, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा। जब 313 थे, जब 72 थे, तो कम नहीं कर पाए, अब तो इतने हैं कि गिन भी नहीं पाएंगे। अब ये बंद बताएगा आप कितना सुनना चाहते हैं। इस्लाम रहेगा, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, घटाया न जाएगा, मिट जाओगे इस्लाम मिटाया न जाएगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, बढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, घटाया न जाएगा, मिट जाओगे इस्लाम मिटाया न जाएगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। आखिरी बंद और उसके बाद इजाजत पेश करता हूं समाज पर मैं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, जब तक ज़मीं पे तैबा नगर की बहार है, आहा, इस्लाम रहेगा, जब तक ज़मीं पे तैबा नगर की बहार है, जब तक हवा में करबो बला की पुकार है, जब तक हवा में करबो बला की पुकार है, बला की पुकार है, जब तक हमारे सजदों में परवरदिगार है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम। अमरोहा ऑनलाइन।